हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब मस्त होगे, एकदम मस्त। मेरा नाम आशिका है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ और 9 to 5 जॉब करती हूँ, बट मैंने सोचा कि कुछ हट के कुछ अलग करती हूँ जो मेरी जॉब का पार्ट नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ कि व्लॉगिंग करना शुरू करूँ, जो कि मेरा कंफर्ट जोन और मेरा कप ऑफ टी नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग अ ट्राई। देखते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे पता मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ट्राई करते हैं। बेसिकली आज है अष्टमी का दिन और सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। ठीक है। एज यूजुअल अष्टमी के दिन हम लोग कन्या पूजन करते हैं और आलू पूरी बनाते हैं। आलू पूरी नहीं, सॉरी, छोले पूरी, हलवा, ये सब बनाते हैं। तो वो जनरल चीज़ें हैं, तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी भी। बट इसके साथ मेरी फैमिली ने एक छोटू सा ट्रिप प्लान करा है आज के लिए और कल के लिए। और ये मैंने एक मेस कर दिया हाथ कैमरे पर रख के। यार शिट, मैं ऐसे क्यों करती हूँ, बट चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, होता है यार, बिगिनर हूँ, बच्ची हूँ यार, माफ कर देना। हाँ, हमने एक छोटू सा ट्रिप प्लान करा है और वो मैं आपको दिखाऊंगी, रिकॉर्ड करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ, जो मेरे बस में होगा गाइस। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ गए और कैसे क्या करा। ट्रिप कहाँ का है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है। वैसे तो देखो, मैंने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया है, बट आई एम थिंकिंग कि मैं बना लूँ ट्रिप से वापस आके। तो उसके लिए मैं अभी एक अच्छा सा प्यारा सा नाम सोच रही हूँ, बिल्कुल अपनी तरह। और बाकी अभी हम क्या क्या कर रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बाय। इस हमारे साथ एक प्रैंक हो चुका है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके बाद मैं किचन में आई और किचन में आते ही मैंने क्या देखा कि मम्मी, जो कि आटा होता है पूरी बनाने के लिए, उसको गूंद रही थी। एंड जैसे ही उन्होंने आटा बाहर निकाला, हमने क्या देखा, आटा तो बस इतना सा ही है। और अब हम ट्रिप पे जाने के लिए लेट भी हो रहे हैं, ना हमारी पैकिंग हुई है ना कुछ प्लान्ड है। और हमने सोचा था पहले कन्या पूजन करेंगे, उसके बाद हम ट्रिप के लिए निकलेंगे, लेकिन अब हमारे साथ हो चुका है लॉल, क्योंकि आटा ही नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ आटा ऑर्डर करने और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या होता है। फिर से मैं ऑर्डर करके किचन में आ चुकी हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मम्मी स्टार्ट कर चुकी है अपनी सारी प्रेप्स, बदतमीज हुआ। हाँ, ये पैदा ही बदतमीज हुआ था। अब मम्मी क्या है, मम्मी सूजी, मम्मी ने सूजी को कढ़ाई में डाल दी। हेल्प के नाम पे मैं सिर्फ कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। भैया बहुत भारी ऑर्डर। हाँ, अब हमारा ऑर्डर आ चुका है जेप्टो उसे तो उठाते हुए आपको दिखा नहीं पाई हूँ, बट हमारा ऑर्डर आ गया है, जिसमें 10 किलो आटा और ये मेरे भाई का कुछ चीजें हैं जो उसने अपने खाने के लिए मंगाई है। इसमें वो पीछे वाला मिला था, मम्मी मुझे ना अलग अलग समझ पड़ी, या फिर बहुत लंबी जो मैं नहीं हूँ। और सोगी आ चुकी है बाहर, इसको बंद करो। और अब मम्मी का हलवा पतला भी हो चुका है, इसमें आपने पानी डाला है। हाँ, अब मम्मी इसमें डाल दिया सोगी और बहुत कंजूसी करते हुए मम्मी ने कम सी सोगियां डाल दी। और गाइस प्लीज कोई ये मत बोलना कि पीछे किचन गंदी हो रखी है, वैसे तो कौन ही बोलेगा, बट स्टिल कोई मत बोलना यार, कोई बात नहीं, होती है यार, मिडिल क्लास फैमिली का यही हाल है। और मम्मी ने इसको चला रही है और छोड़ दिया। मम्मी का दिल कर गया, चल और डाल देती हूँ। गाइस, ये देखो, इसका फेस तो मैं नहीं दिखाती हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि इसको शर्म आ रही है। स्वाद ले लिया बस। हाँ, ये इसको सूंघी जा रहा है, तभी मैं इसको बोलती हूँ कि ये डॉगी है। चलो यार बस अब इसलिए जल्दी बुला लो। जायका ले लियो, पूरी प्लेट सूंघ ली पूरी प्लेट, ओहो, मजा आ गया। ये क्या आ गया हमारा? कहती इसके बर्तन नहीं रखवाने हैं। मैंने पापा बोला एक दिन ये खाने पीने वाला बच्चा बर्तन नहीं रख सकता। फिर क्या हुआ? मैं पता नहीं, दोपहर में सो के उठा, आलू पिलवा दी, दही के साथ ये जी तेरा व्रत हो गया। मेरे को थोड़ी पता था व्रत रखने के लिए आलू पिलवा रहे हैं मेरे को। अच्छा, देखो खिला के क्या बोला, लेते व्रत हो गया। मेरे को थोड़ी पता था व्रत के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे आलू नहीं खाए जाते, तो मेरे को तो उन्होंने माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही बेचारा मेरा भाई उठा, इसको बोला आलू खा ले, इसने आलू खाए और इसको बोल दिया ले, अब तेरा व्रत शुरू हो गया, अब तेरा व्रत है, तेरा फास्ट है कल तक। और ये बेचारा फंस गया। इसको छोले भटूरे खाने का इतना मन हो रहा था ना, कल गाइस फ्राइडे था और फ्राइडे मार्केट लगते हैं हमारे यहाँ पे, तो इसको छोले भटूरे खाने थे और बेचारा पूरे दिन छोले भटूरे के लिए पड़ा रहा कि छोले भटूरे खाने हैं और फिर डांट खानी इसने छोले भटूरे के अलावा। वो तो नहीं इसको, तो इसमें अलावा क्या होता है। ये रे मेरे पापा,
कुछ बोलना चाहोगे पापा आप? हाय, जय माता दी। हाय, जय माता दी। आज कंजके हैं, मुझे कंजक देने कौन कौन आ रहा है? देख रहे हो आप, मैं कंजक एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पापा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको कंजक मिलेगी। पापा ये बिजनेस बंद। अच्छे लग रहे हैं ना? I don't know. आप लोग बताना। अगर मैं देख रहे हैं ब्लॉग को तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि मैं कैसी लग रही हूँ। So, क्या बना रहा मम्मी? लुनिया। पेड़। मम्मी ने मुझे बनाया है पेड़ बनाने के लिए। तो बनाते हैं। ऐसे इतने दिखाओ वहाँ पे और मुझे दिखाओ। Let's see। तो मेरा मुंह एक तो मैंने बना लिया है ऐसा सा। I hope ये सही हो। छोटा करो। सही तो है, छोटा कर। अभी ना मोटा कर दिया। मैं जब मम्मी को ना कुछ नहीं देती। बस उनका बेटी भी सारी मैं गाड़ी लेती हूँ। अब नेक्स्ट साइज इसका इतना है। ये तो सही है यार, लड्डू जैसा लग रहा है। अभी तो बहुत सारे बनाने हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो सब बना के फिर मिलती हूँ आपसे। मम्मी कंजकों का वेट करती हुई, और हमें आसपास वो रही कंजके, आ चलिए। ये रही कंजके। नहीं, ये कंजके नहीं, तो आंटी है। ये कंजक आई है, और कंजके कहाँ है? आ रही है? हाय तो बोल दे मेरे ब्लॉग में। मम्मी और मैं एज यूजुअल वेट कर रहे हैं अभी कंजकों का कि कंजके आ जाए और फटाफट से हम अपना कन्या पूजन करें। उसके बाद हम अपनी पैकिंग करनी शुरू करें, क्योंकि अभी तक ट्रिप के लिए कुछ भी प्लान नहीं हुआ है। प्लान तो है एक्चुअली कि जाना ही है, बट पैकिंग नहीं हुई है। कुछ नहीं पता क्या पहनना है, क्या लेके जाना है और कब जाना है। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम लोग 7-8 बच्चे कन्या पूजन करके 9 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन अभी बज रहे हैं 10 बजने वाले हैं, 9:30 के आसपास हो रहे हैं, 10 बजने वाले हैं और अभी तक हम लोग ऐसे वेट कर रहे हैं। क्यों मम्मी? अभी देखो वैसे हमारे यहाँ कंजक मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो बचपन वाला टाइम नहीं रहा जब हम मतलब मैं छोटी होती थी, जब मैं कंजक थी तो हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर्स, मेरी कज़न सिस्टर, 150 रुपया इकट्ठा करती। हाँ, दिन का मेरी 150 कज़न रुपया। सिस्टर, मैं और मेरी फ्रेंड्स, हम लोग तैयार होके सुबह ही निकल जाते थे 8-8 बजे अपने घर से, और दिन का 150 रुपया और लेगी। अपनी गली में सारे सबके घर जाते थे कंजक लेने। ताई, चाचियाँ एंड गली में जितनी भी आंटियाँ होती थी सबके घर जाते थे कंजक लेने के लिए। आशी और हमारे गली में एक अंकल रहते थे और उनके घर में बहुत भीड़ लगती थी कंजक के लिए गाइस, बहुत भीड़ लगती थी उनके घर में, क्योंकि वो पैसे भी देते थे और वो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लाते थे। तो उनके घर में शिफ्टों में कंजकें जाती थी कि मतलब अब मेरी यहाँ हो गई तो मैं उन अंकल के घर जाऊँगी करके। हमारे घर में, हमारे लोकेलिटी में से 2 घर थे और दोनों में ही बहुत भीड़ लगती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर नहीं करते अपनी बेटियों को ऐसे भेजने के लिए बाहर। अब टाइम काफ़ी बदल चुका है, बट वो टाइम गोल्डन टाइम था। और हम लोग क्या करते थे, मतलब गाइज मैं अपने कज़न्स के साथ ही जाती थी। एक मेरी सिस्टर होती थी और एक मेरा कज़न ब्रदर होता था, और हम तीनों मिलके सुबह तैयार होके निकल जाते थे और कंजके इकट्ठे करके 12 बजे तक हम लोग, वो वाले झूले होते हैं ना, वो जो ऐसे ऐसे घूमता है, रोलर कोस्टर की तरह, नहीं रोलर कोस्टर नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वैसे से घूमता है उस झूले पे। 5 रुपये लेते थे भैया उस टाइम पे, एक टाइम के झूले के लिए। तो हम लोग पैसे इकट्ठे करते थे और 1-1 रुपये की नाइस खरीदते थे। नाइस तो आपको पता ही होगा, जो मतलब 2000 के बच्चे हैं, 2000 से अभी तक के, उनको पता होगा। नाइस खरीदते थे, नाइस के साथ कुछ 1-2 रुपये का जो ऐसे मैगी टाइप वाले चिप्स वगैरह टाइप्स आते थे, स्नैक्स, वो लेते थे और उस झूले में बैठ के, उस झूले वाले भैया को पैसे देते थे, उस झूले में बैठ के घूमते खाते थे। और अपनी जो स्लीपर होती है, चप्पल, उसको उतार के नीचे फेंकते थे, फिर उसको उठाने की कोशिश करते थे उसी से। तो वो टाइम भी एक टाइम था और अब वो नहीं है। और अब तो जब मैं उस झूले को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी इस झूले में बैठती थी, मतलब मैं सीरियसली उस झूले में पूरी भी आ जाती थी। और हाँ, बहुत मिस करती हूँ कंजकों वाले दिन में मैं उस डे को, क्योंकि हम लोग पहले 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक वहाँ पे झूले झूलते थे और बहुत मज़ा आता था भाई, बहुत ही मज़ा आता था उस टाइम पे, वो अलग ही बात थी। चलो देखते हैं अभी मम्मी क्या कर रही है अंदर। अभी तो कुछ भी नहीं कर रही, फिलहाल एक ही कंजक आई है, अभी हम बाकियों का वेट कर रहे हैं। तो जब सारी कंजकें आ जाती हैं तब मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूंगी। सुबह सुबह उठ के नहाया और अपना सर धो लिया, और मेरी मम्मी को अब पता चल रही है मैंने सर धोया है। नहीं तो नहाए तो हम भी हैं। नहाए तो मम्मी भी है, लेकिन मम्मी मुझे बोल रही है कि तूने तो अपने बाल स्ट्रेट कर लिए धो के, और मैं अपने ऐसे जुड़े वाले बाल लेके मैं भी जाऊंगी। जाने से पहले फटाफट कर लूंगी 1 मिनट में। अब मम्मी चिढ़ गई है, अब मम्मी को है कि मैं भी सुंदर लगूंगी, मैंने भी पिक्चर्स क्लिक करवानी है, मैंने भी तो स्टोरी लगानी है ना, मैंने भी तो सड़ाना है। मम्मी हमें दोनों वेट कर रहे हैं कंजकों का। एक कंजक तो बेचारी आके बैठी है, वो वेट कर रही है और अपने फ्रेंड्स को भी बुला रही है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स कह रही हैं 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे, 2 मिनट में लगा।
वेट करने के बाद हमारा कन्या पूजन हो चुका है। हमने कम से कम हाफ एन आवर तक वेट करा कन्या का, मतलब कन्यास का, और अब हमारा कन्या पूजन हो गया है। अब हम फटाफट, बिल्कुल ऐसे वाला फटाफट में करेंगे पैकिंग। मैं अपनी मतलब कपड़े तो दो ही लेके जाने हैं, तो लड़कों की तो जल्दी हो जाती है और मेरे को टाइम लगेगा, मम्मी को टाइम लगेगा। और जगप्रीत खड़ा है नीचे, उसको मैं फ़ोन करके बोलती हूँ कि ऊपर आ जाए, क्योंकि वो भी बहुत हेल्प करने वाला है पैकिंग में। और उसको बुलाती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे। बाय नहीं, बाय नहीं गाइस, वापस आना है, बाय नहीं, ख़त्म नहीं हो रहा है, वापस आएंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए बाय।